करना है तो अंदर से सेटिंग में करना पड़ता है। नहीं मैं बताता हूँ। ओके, सो यहाँ तक हम देखे थे कि हम हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी एंड हाउ टू लोड अ फाइल, ठीक है, टू एक्सेल और टू CSV। एंड अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग फाइल है तो कैसा रीड करते, वी हैव सीन दैट वन आल्सो, ठीक है, रीड pd.read एक्सेल। और अगर आपकी डिफरेंट फाइल है लाइक CSV है तो यू हैव टू गिव read_CSV। ओके, तो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ लिस्ट्स, ठीक है। तो सिंपल है, देखिए व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट अ list data structure। okay, तो सिंपल आई एम गोइंग विद नेम्स इक्वल टू, ओके, विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। तो सिंपल मैं यहाँ पर लिस्ट क्रिएट करूंगा, लाइक मैं नेम्स क्रिएट करूंगा लाइक रहमान, ठीक है, मुजम्मिल, ओके, नेक्स्ट यहाँ पर मैं अदनान दूंगा, ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप देंगे जुनेद, ठीक है। और जो भी आपका डेटा फ्रेम मीन्स जो भी आपकी लिस्ट रहती ना, ओके, वो क्या रहना, एक फॉर्मेटेड वे में रहना, ठीक है, क्योंकि जो भी डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं हम वो टेबलर फॉर्मेट में रहता और फॉर्मेटेड वे में रहता। ओके, तो यहाँ पर हम और एक नेम देंगे लाइक सिद्दीक, ओके। तो ये आप लिस्ट क्रिएट करें। ओके, अगर आपको एक ये जो लिस्ट है इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो व्हाट यू हैव टू डू, बोलिए आप लोग। एक डेटा फ्रेम, एक वेरिएबल लेना है, यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ वेरिएबल लाइक std, ठीक है, स्टूडेंट्स इक्वल टू pd डॉट व्हाट, बोलिए। सीरीज लेना है तो फिर डेटा फ्रेम लेना सर। क्या लेना है, सीरीज, डेटा फ्रेम, सीरीज, okay, SERIES। so basically we are not taking data from our existing file or from local system, we are not taking, so we are taking the data from data structure, so we have to create a data frame, so we have to go with pd dot data frame। ओके, आई थिंक यहाँ पर आपको जो भी न्यू सेशन है हम यहाँ पर इंपोर्ट क्या नहीं करें, हम इंपोर्ट pandas नहीं करे। ओके, दैट्स व्हाई इट्स नॉट शोइंग द सजेस्टेड वैल्यूज, ठीक है, सजेशन मेथड नहीं यूज करा। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट pandas। सो एवरी टाइम जब भी आप कोई फाइल शट डाउन करें उसके बाद आपको यू डोंट हैव टू इंस्टॉल अगेन एंड अगेन, बट जब भी आप एक न्यू सेशन क्रिएट कर रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग सेशन शट डाउन करे बाद यूज करें तो यू हैव टू गो विद द इंपोर्ट pandas एज pd। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हम अब आपको यहाँ पर देखिए सजेस्टेड वैल्यूज शो करते देखिए, जैसे आप टैब प्रेस करेंगे हम, ठीक है, pd डॉट डेटा फ्रेम एंड इन कोटेशन मींस इसके अंदर क्या करना है आपको, व्हाट यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर, नेम्स। ओके, सिंपल आपको एंटर करना है एंड std अब जब टाइप करेंगे ना तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया। बट द डिफरेंस बिटवीन डिक्शनरी एंड द लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर और टपल डेटा स्ट्रक्चर के, टपल में और लिस्ट में क्या है, नहीं है, सिर्फ वी आर ओनली इंसर्टिंग द वैल्यूज, वी आर नॉट गोइंग विद द कीज। ओके, बट डिक्शनरी के अंदर हमारे पास क्या है, कीज एंड वैल्यूज है। तो जब भी आप एक डेटा फ्रेम डिक्शनरी से क्रिएट कर रहे तो वहां पर आपको ऑलरेडी क्या आ जाते हैं, कॉलम्स आ जाते विद द हेल्प ऑफ कीज। ओके, और जो भी आपके रिकॉर्ड्स रहेंगे वो क्या होंगे, वैल्यूज रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया था हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। ओके, तो ये क्या हो गया, कैलोरी इज नथिंग बट योर व्हाट, column, and this is nothing but your values। okay, duration is nothing but your column and this is nothing but your values। तो यहाँ पर in list we are having only what, values, सिर्फ हम values को insert कर सकते। that's why यहाँ पर क्या शो कर रहा उन्हें, जीरो, उन्हें सजेस्ट कर लिया कि जीरो आपका कॉलम नेम है। तो बेसिकली जब भी आप एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे विद द हेल्प ऑफ लिस्ट तो आपको क्या करना है, वहां पर कॉलम नेम प्रोवाइड करना है। तो हाउ टू क्रिएट अ कॉलम नेम, सिंपल यहाँ पर हम रन अगेन करेंगे, ठीक है, कॉमा दिए बाद कॉलम्स, ठीक है,
कॉलम्स, और कॉलम्स के अंदर यहाँ पर आपको लिस्ट के अंदर अगर एक कॉलम है तो यू हैव टू गो विद द लिस्ट, अगर दो कॉलम भी है तो यू हैव टू गो विद द लिस्ट। तो मैं यहाँ पर नेम्स ले रहा हूँ, NAMES, नेम्स। ओके, अगेन ये चीज रन करूंगा मैं, और यहाँ पर STD में देखिए यहाँ पर नेम्स बोल के आ गया। देखिए रीनेम करना भी बताऊंगा, बट ये चीज भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। अब सपोज यहां पर आपको इंडेक्स आ रहा, राइट? इफ यू डोंट वांट दिस इंडेक्स, तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहां पर कॉमा देंगे, इंडेक्स, ओके, INDEX इक्वल टू व्हाट, फॉल्स, एंटर करें। ओके, इंडेक्स कॉलम, index must be called with a collection of some kind. Okay, false was passed. Okay, तो हाँ, तो बेसिकली इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स और नन ले सकते हैं, NO NE नन, ठीक है, नन हो गया। देखिए तो आई थिंक रिमूव हो जाना चाहिए, यहाँ पर शो नहीं कर रहा। इंडेक्स है ना, है, तो फॉल्स ही आना, फॉल्स में क्यों नहीं ले रहा हूँ, इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू, देखेंगे हम, ट्रू भी नहीं आ रहा। ओके, ओके, तो मैं ये बताता हूँ आप लोगों को, बहरहाल हम यहाँ नल ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख लिए हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम विथ लिस्ट। अगर इफ यू आर हैविंग टू लिस्ट, अब सपोज यहाँ पर हमारे पास नेम्स है एंड आई एम क्रिएटिंग एजेस ऑल्सो, ठीक है, फॉर दिस डेटा, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा, देखिए एज इक्वल टू लिस्ट के अंदर स्टोर करूंगा। आपको दो लिस्ट को क्या करना है, एक डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एज लूंगा, और यहाँ पर देखिए जो भी आपके प्रीवियस लिस्ट है, मींस नेम्स की जो लिस्ट के आइटम्स है, कितने आइटम्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 आइटम्स है, तो सेम 5 आइटम्स इसमें भी एज में होना है, अदरवाइज यू कांट क्रिएट अ डेटा फ्रेम। आपके दो भी वैल्यूज इक्वल रहना है। ओके, तो दो भी डेटा स्ट्रक्चर जो भी लिस्ट है, वो दोनों उन दोनों के वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज जो भी है वो इक्वल रहना है। तो यहाँ पर 5 डालेंगे हम, 22, और यहाँ पर मैं लूंगा मुजम्मिल 19, और अदनान 19, जुनेद 20, और यहाँ से देख 23। ओके, क्लियर है? अब ये दोनों लिस्ट को मेरे को क्या करना है, एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल यहाँ पर std, ठीक है, इक्वल टू pd.data frame, okay, pd.data frame, and in parentheses you have to give the type, ठीक है, कि आपका जो भी ये दोनों जो वेरिएबल है, ठीक है, ये दोनों जो वेरिएबल है कौन से टाइप के है, लिस्ट टाइप के है, राइट? तो यू हैव टू गो विद द लिस्ट, एंड देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड zip. ओके, zip method will help you to what, to join two or more data structure, list or data structure at the time of creating a data frame. Okay, so you have to go with zip. Okay, and in parentheses what you have to give, the list names, ठीक है, अगर लिस्ट है तो लिस्ट नेम देना है, अगर टपल है तो टपल नेम्स देना है। तो यहाँ पर मेरे दो नेम्स है, नेम, ठीक है, नेम है, नेम्स है, नेम्स, कॉमा एज, और एट द टाइम ऑफ यहाँ पर मैं दूंगा कॉमा, ठीक है, यहाँ पर मैं कॉलम्स क्रिएट करूंगा। कॉलम्स क्या है मेरे, अगर मैं कॉलम्स नहीं क्रिएट करूंगा ना, तो यहाँ पर मेरे को 0 and 1 शो करूंगा। तो लेट शो, मैं आप लोगों को बताऊंगा वो, ठीक है, एंटर करा मैं std, ठीक है, धीरे 0 and 1 शो कर रहा है, क्योंकि हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर से जा रहे हैं। ओके, अगर आप डिक्शनरी से जा रहे हैं तो जो भी कीज की जो भी वैल्यू रहेंगी वो आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ इन कॉलम्स। ओके, तो टू क्रिएट द कॉलम सिंपल है, देखिए कॉमा कॉलम्स, ओके, एंड देन इन लिस्ट यू कैन गिव द कॉलम नेम। तो फर्स्ट कॉलम नेम क्या आएगा हमारा, नेम्स, सेकेंड कॉलम क्या रहेगा, एज, एंटर करें। अब यहाँ पर देखो आप, नेम्स एंड एज ऐड हो गए। ओके,
क्लियर है यहां तक कुछ डॉट्स है आप लोगों को? एनीवन? नो? ओके, तो बेसिकली ये एक मेथड हो गया लिस्ट का, हाउ टू इंपोर्ट 2 और मोर वैल्यूज इन योर लाइक एज अ डेटा फ्रेम, 2 और मोर लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर इन योर डेटा फ्रेम। ओके, और एक मेथड है एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग अ डेटा स्ट्रक्चर, हम वहां पर वन डायमेंशनल, तो दिस इज नथिंग बट द वन डायमेंशनल। ओके, ये क्या है? वन डायमेंशनल एरे है। ओके, अगर आपको 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है तो देन यू कैन गो लाइक दिस। अब सपोज यहाँ पर मैं जा रहा हूँ एक स्टूडेंट्स बोल के, स्टूडेंट्स, उसके अंदर मैं लूंगा नेम, एज और जेंडर लूंगा। ओके, तो अगर आपको 3 डायमेंशनल या फिर 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो यू हैव टू गो लाइक दिस। ठीक है, यू हैव टू गो विथ 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स बिकॉज यू आर गोइंग विथ लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। तो सिंपल यहाँ पर आप लिखेंगे नेम, फर्स्ट नेम क्या रहेगा? रहमान, और एज रहेंगी 22, और यहाँ पर जेंडर रहेगा मेल। ओके, देन यहाँ पर आपको कॉमा देना है। ओके, नेक्स्ट अगेन यू हैव टू गो विद द लिस्ट। ये 2 डायमेंशनल क्रिएट कर रहे हैं आप, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू गो विद 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हमें दूंगा नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट रिकॉर्ड। ओके, लाइक सिद्दीक, एज 23 और मेल। ओके, देन कॉमा दिए, यहाँ पर मैं तीन ही रिकॉर्ड्स क्रिएट करूंगा, और एक मैं यहाँ पर दूंगा लाइक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर अरशद, ठीक है, कॉमा 20 कॉमा मेल। ठीक है, क्रिएट हो गया हमारा 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, आई थिंक ये आप लोग शो कर रहे थे शायद, हाउ टू क्रिएट 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड ओके। तो ठीक है, तो मैं ये देखिए 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट कर सकते हैं आप। तो मैं इसको एंटर करूंगा, तो यहाँ पर हम 2 लिस्ट नहीं क्रिएट करें, यहाँ पर हम 3 लिस्ट एट ए टाइम क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये एक लिस्ट हो गई, ये एक लिस्ट हो गई, और ये एक लिस्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डेटा फ्रेम करना है तो क्या करना है? std.pd std इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम। ओके, कैपिटल D, क्या? डेटा फ्रेम। Okay, then what you have to do? You have to give the variable name. Variable name is nothing but students. students. Okay, enter करूंगा क्या? अच्छा, स्मॉल s है। ठीक है, एंटर करूंगा, अब std टाइप करूंगा, देखो आप यहाँ पर मेल आ गया, हो रहमान 22 मेल, सिद्दीक 23 मेल, अरशद 20 मेल। तो यहाँ पर कॉलम्स नहीं है, तो कॉलम्स क्रिएट करने का क्या है? हाउ टू क्रिएट कॉलम्स? इंडेक्स नहीं, यहाँ पर कॉमा दिए, कॉमा देके कॉलम्स इक्वल टू व्हाट? लिस्ट के अंदर यू कैन प्रोवाइड द नेम, एज, कॉमा व्हाट? जेंडर। एंटर करें, अब यहाँ पर आपको नेम्स और जेंडर शो करता है। हो सा? अच्छा, इंडेक्स की तरह। हाँ, इंडेक्स तो दिखेंगे आप लोगों को, इंडेक्स को आप चेंज रिमूव कर सकते हैं। आई थिंक बताता हूँ मैं वो एक्चुअली कब रिमूव करते। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। कुछ डॉट है यहाँ पर, अगर है तो पूछिए। ओके, अपन जब डिक्शनरी में अपन वो ले रहे तो पूरा बराबर आ जा रहा है, लेकिन अपन इसमें जब लिस्ट से यूज करें तो pd डॉट डेटा फ्रेम बोल के करना पड़ता है एवरी टाइम। तो यहाँ पर 2 बताया मैं आपको, एक तो हम डिफरेंट लिस्ट क्रिएट करके उसको कैसा जिप मेथड से हम क्या करें, ज्वाइन कर रहे, और एक यहाँ पर 2 डायमेंशनल लिस्ट क्रिएट करके क्या करें हम, व्हाट वी हैव डन, वी हैव क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज you have to know how to create a data frame, क्योंकि हम SQL में स्टार्टिंग किससे करे थे? हम how to create टेबल से ही करे थे, राइट? तो you have to know how to create a data frame। ठीक है, सेम टपल भी रहा तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ लिस्ट यहाँ पर आपको क्या लेना है? टपल लेना है।
तो आप ये असाइनमेंट की तरह करिए, यहाँ पर टपल लेके जिप करके आप एक 2-3 कॉलम्स क्रिएट करिए उसमें। ओके ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? एनी डॉट्स ऑनलाइन में? सर ये जिप जो है, जिप को हम सिर्फ एक सेम डेटा स्ट्रक्चर के साथ यूज कर सकते हैं या मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर ज्वाइन कर सकते मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक आप लिस्ट के साथ साथ आपको हैं? क्या करना है? Separate और लिस्ट को कि आपकी वॉइस ब्रेक हो रही एक्चुअली। साथ में हम ऐड कर सकते हैं उसमें। आप टाइप करके भेजिए, में बहुत ही ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस। तो आई थिंक आपका क्वेश्चन ये है कि एक डेटा स्ट्रक्चर दूसरे डेटा स्ट्रक्चर के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं, राइट? यही है। हेलो, हेलो, ओके तो मैं फिर कंटिन्यू करूंगा। आपका आई थिंक क्वेश्चन चैट पे भेज देंगे, नहीं है चैट में कुछ। चैट में भी नहीं होगी। प्रॉब्लम है मेरे साइड से, अभी एग्जिट हो गया तो। आपकी बहुत ही ब्रेक हो रही भाई वॉइस। आप चैट में लिखे भेजिए जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। ओके ओके तो कंटिन्यू करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो, अब सपोज इफ यू वांट टू रीनेम ए कॉलम, तो यहाँ पर हम कल वो भी देखे थे, हाउ टू गेट द लोकेशन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लॉग हम क्या कर रहे थे, इंडेक्स के रिकॉर्ड्स निकाल रहे थे। अब सपोज आपको यहाँ पर 0 वाला इंडेक्स की रिकॉर्ड लाना है, तो सिंपल यू कैन गो लाइक दिस, std what डॉट loc। ठीक है, loc ऑफ 0 एंटर करें, यहाँ पर आपको रिकॉर्ड शो कर रहा था। नेम रहमान मींस 0 इंडेक्स पे कौन से रिकॉर्ड है, रहमान 22 मेल। ओके, LOC बोले तो सर LOC is nothing but to find the location of the index। ठीक है, नॉट इंडेक्स, लोकेशन ऑफ द इंडेक्स नहीं, लोकेशन ऑफ द वैल्यू बेस्ड ऑन इंडेक्स। based on index। ओके, वैसे ही अगर आपको 2 डायमेंशनल 2 एट ए टाइम 2 फाइंड आउट करना है, तो लाइक मेरे को 0 and 2 देना है, तो सिंपल आई कैन गो लाइक दिस, std डॉट loc and then you have to go with 2 square brackets। ओके, 2 square bracket 0 comma what 2 एंटर करें, तो यहाँ पर आपको 2 वैल्यूज दे रहा देखिए। देखिए जो भी आपका जो क्वेश्चन था मैं समझ गया अब। ठीक है, तो अगर आप दोनों डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर से आप क्या करना चाह रहे हैं, जिप करना चाह रहे हैं, राइट? तो वो चीज आप नहीं कर सकते इसमें। जो डेटा स्ट्रक्चर का जो लिस्ट है वही ज्वाइन कर सकते हैं आप उसके अंदर। ओके, और एक मेथड है हमारे पास ज्वाइन बोल के। ओके, वो चीज हम देखेंगे कैसा हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जिप से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन से भी आप क्या कर सकते हैं, इजिली ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो सपोज अगर आपको इफ यू वांट टू रीनेम अ कॉलम, तो हमारे पास std है, राइट? इफ यू वांट टू रीनेम अ कॉलम, ठीक है, तो सिंपल है, देखिए हमारे पास रीनेम बोल के एक मेथड है विच विल हेल्प यू टू रीनेम अ कॉलम। तो यहाँ पर मेरे को नेम की जगह यहाँ पर स्टूडेंट नेम देना है, तो सिंपल आई कैन गो लाइक दिस, std डॉट रीनेम। ठीक है, std डॉट रीनेम एंड देन यहाँ पर आपको देना है कॉलम्स, columns। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू चेंज कॉलम नेम। ओके,
कॉलम्स इक्वल टू, यहां पर आपको क्या करना है, यू हैव टू गो विद द डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर। तो सिंपल यहाँ पर फ्लावर ब्रैकेट, एंड यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट ओल्ड व्हाट, ओल्ड कॉलम नेम, ठीक है। तो इन आफ्टर डबल कोलन यू हैव टू गो विद न्यू कॉलम नेम। न्यू कॉलम नेम क्या है, std name, okay, then what you have to do, you have to go with in place equal to what, true, एंटर करें। अब यहाँ पर std देखो आप, यहाँ पर चेंज हो गया आपका कॉलम std नेम का। सर अगर जब अपन स्टूडेंट और ट्री नेम डाल के कॉलम्स में भी नेम स्टूडेंट नेम बोल के दे रहे, इन प्लेस से क्या होता सर? इन प्लेस से क्या होता बोले तो पूरा चेंज होता, मींस अब सपोज यहाँ पर मैं लिखूंगा सिर्फ विदाउट इन प्लेस में यहाँ पर एंटर करूंगा, ठीक है। तो अभी तो डायरेक्टली चेंज हो गया वो। तो सिर्फ यहाँ पर देखो, आप सपोज इंस्टेड ऑफ std नेम, तो मैं यहाँ पर std नेम लिखूंगा, std नेम, ओके। हमारे पास एजेस std नेम ही, ठीक है। std नेम की जगह मैं यहाँ पर नेम करूंगा, तो ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता, जब तक आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं देते वो परमानेंट चेंज नहीं होता। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर शो कर देता हूं, बट एक्चुअली में यहाँ पर देखो क्या है, मेरा std नेम ही है, ये सिर्फ प्रिंट के जैसा हो रहा, ओके। यहाँ पर क्या हो रहा, स्टूडेंट नेम बोल के परमानेंट जो एक्चुअल में है वही शो कर रहा है, ये टेम्पररी शो कर रहा। जब तक आप इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं लेंगे वो परमानेंट नहीं होगा। ओके ओके, तो अब सपोज यहाँ पर आप स्टूडेंट नेम को नेम में कन्वर्ट करना है परमानेंटली, तो यू हैव टू गो विद इन प्लेस इक्वल टू true, ट्रू, एंटर करें। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ भी डेटा शो नहीं हुआ, क्यों, ये चीज परमानेंट हो गई। अब यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए std नेम की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा रिटर्न। ओके, क्लियर है हाउ टू रीनेम अ कॉलम नेम? कुछ डॉट है? नो डॉट्स? अगर अपन इन प्लेस इक्वल टू फॉल्स डाले तो फॉल्स डाले तो नहीं होता चेंज। मतलब कोड यूज कर रहा था। जी बोलिए। तो जी सर एक बार वो सीरीज और डेटा फ्रेम का बोल दो ना एक बार, मतलब कौन सा? क्या का यूज करने में, सीरीज और डेटा फ्रेम कल जो बताए थे ना उसमें। हाँ, तो बेसिकली डेटा फ्रेम इज नथिंग बट, अगर आपको सीरीज में देखिए, सीरीज आपके पास ये है, सीरीज नथिंग बट द इंडेक्स। अगर आपको इंडेक्स को चेंज करना है देन यू कैन गो विद द सीरीज। ओके सर, लाइक सपोज सर डेटा फ्रेम के साथ भी हो रहा है इंडेक्स? हाँ, डेटा फ्रेम के साथ भी सीरीज ले सकते हैं आप। ऐसे है, डेटा फ्रेम के साथ भी Means इंडेक्स at the चेंज हुआ time था, of मतलब creating मैं कर रहा था। at the time of creating a data frame, you can go with the series also. ओके सर, ठीक है? ठीक है सर, वही पूछ रहा था। Okay. So any doubts? Anyone? ओके, सो आई थिंक नो डॉट्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डेटा फ्रेम इंपोर्ट करेंगे। तो आप लोग बोलिए कैसा डेटा फ्रेम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम योर लोकल सिस्टम। मेरे पास ऑलरेडी एक डेटा है, यहाँ पर मैं शो करूंगा आप लोगों को। डेस्कटॉप नहीं, माय फाइल्स, डेटा एनालिस्ट। ओके, तो यहाँ पर मेरे को टाइटन टिप्स का डेटा इंपोर्ट करना है CSV फॉर्मेट में। तो कैसा इंपोर्ट करते, बोलिए। इंपोर्ट नहीं, अगेन एंड अगेन इंपोर्ट यूज करते। सर पांडा से यूज करके करना है इंपोर्ट? हाँ, पांडा से इंपोर्ट करते हैं, कल बताया मैं आप लोगों को। तो पहले वेरिएबल ले लो सर, पहले एक डेटा, हाँ राइट, रीड CSV से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ले सकते हैं इंपोर्ट अ CSV CSV file in Python. Okay, so simple, you have to take a variable called df equal to pd dot read what CSV.
and then you have to give the path of the value file. Okay, तो यहाँ से मैं फाइल का path पिकअप कर रहा हूँ. Okay, Control C, and यहाँ पर in quotations you have to give the go with the destination, and here you have to change the means backslash into front slash. Okay, and then last में आपको क्या करना है, you have to give the file name with extension tips.csv. एंटर करें, एंड यहाँ पर आप df करेंगे. देखो यहाँ पर क्या आता. सर जब अपन क्या बोलते हैं, पहले से अपन csv फाइल खोल के रीड csv दे रहे हैं ना. हाँ, तो टिप्स में फिर वो एक्सटेंशन देना जरूरी रहता है. हाँ एक्सटेंशन देना जरूरी है क्योंकि वो फाइल फॉर्मेट को रीड करता है. ओके ओके, क्लियर है. अपन रीड csv डाल के एक्सेल की फाइल ले लिए तो नहीं रीड होती. ओके, ट्राई करके देखो आप लोग. ओके, तो ये चीज क्लियर है, हाउ टू रीड अ फाइल. क्लियर है. ओके, अब सपोज यहाँ पर देखिए आप, हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स है, राइट. हाँ सर. अगर सिर्फ आपको एक सिंगल कॉलम देखना है या फिर सिंगल कॉलम और समथिंग देखना है, तो यू कैन गो लाइक दिस df स्क्वायर ब्रैकेट्स में यू हैव टू गिव द कॉलम में नेम लाइक आई वांट टू सी साइज size. एंटर करें तो यहाँ पर देखो साइज का ही शो होगा. सर अपने को एक रो देखना है तो इंडेक्स नंबर से लेना. हाँ, यू हैव टू गो विद द इंडेक्स नंबर. ओके, अब साइज में आपको देखना है इंडेक्स नंबर 2. एंटर करें तो यहाँ पर देखो, तो इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू क्या है, देखो 3. तो आपको वैल्यू क्या है यहाँ पर 3. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू गेट अ पर्टिकुलर कॉलम. ठीक है. वैसे ही अगर आपको होना है लाइक हमारे पास दूसरे कॉलम्स है, लाइक टोटल बिल्स का कॉलम होना है, सिंपल df स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ये सिंटैक्स है देखिए, और जो भी नेम है वो आपको एग्जैक्ट होना है. लाइक टोटल बिल्स अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में जाना है, कैपिटल में है तो कैपिटल में जाना है. ओके, अंडरस्कोर bills बिल्स. केस सेंसिटिव रहता है सर. हाँ, केस सेंसिटिव बिल है. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं. तो हमारे पूरा बिल का कॉलम, टोटल बिल का कॉलम यहाँ पर प्रिंट हुआ, और यहाँ पर ओवरऑल पूरा प्रिंट नहीं हुआ. ओके, इफ यू वांट टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज, ठीक है, देन यू हैव टू गो विथ toString. ओके, to_string method helps to get all the columns and records, all the columns and rows from the table. ओके, तो यहाँ पर मैं यूज करूंगा df is nothing but our data frame dot to_ what string. ठीक है, यहाँ पर ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा डेटा. देखो आप, सही है, ऐसा लिखा है. ये आपका सही फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ पर आपको प्रिंट यूज करना है तो सही है से आता है. अच्छा, df प्रिंट. ठीक है, एंटर करें. अब यहाँ पर आया, देखिए पूरा डेटा शो करता है, आपका जितना भी वैल्यूज है वो पूरा शो करता है. ठीक है, अगर आप सिर्फ विदाउट प्रिंट करें तो वहां पर आपको /n के साथ यूज होगा, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आ जाएगा. अगर आपको पूरा डेटा देखना है तो देन यू कैन गो विद दिस प्रिंट मेथड. ओके, क्लियर है हाउ टू सी ऑल द रोज एंड कॉलम्स. ठीक है, बेसिकली अगर सिर्फ आप यहाँ पर df टाइप करेंगे तो आपको सिर्फ क्या मिल रहा है यहाँ पर, खाली मतलब एक फर्स्ट 5 rows, last 5 rows. Okay, but if you want to see all the data, then you can go with this print df dot toString option. सर खाली अपन प्रिंट, ये जो अपन प्रिंट वाला जो अपन df dot toString यूज कर रहे हैं ना, हाँ, उससे खाली सिर्फ अपन प्रिंट ये text.csv डाले तो नहीं समझा मैं, आप क्या करें. जब अपन प्रिंट df मारे तो नहीं होता सर ये प्रिंट खाली. क्या प्रिंट, ओवरऑल प्रिंट नहीं हो रहा ना. तो यहाँ पर देखो आप सिर्फ आप जैसा बोल रहे ना, सिर्फ df की जगह आप प्रिंट क्या करो बोले आप, ये df.
तो यहाँ पर भी आपको फर्स्ट 5 मीन्स आपको फर्स्ट 5 रोज एंड लास्ट 5 रोज ही मिलेंगे। अच्छा, टू स्ट्रिंग एक मेथड है जिससे आपको क्या मिल रहा, फुल जितना भी डेटा है पूरा देखने में हेल्प होगा। ओके अब यहाँ पर और भी मेथड्स है, लाइक सपोज इफ यू वांट टू सी द टॉप 5 रोज, ओके, सो वी आर हैविंग a method called head. Head is a method which helps to get the top 5 rows from the table. ओके तो सिंपल है, देखो df डॉट हेड ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस एंड एंटर इट, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट 5 रोज मिलेंगे। आपने सर अगर बॉटम होना है तो टेल, TAIL, टेल मेथड गेट्स यू बॉटम 5 रोज। ओके तो सिंपल है, यहाँ पर आपको क्या करना है, df डॉट टेल एंटर करें, यहाँ पर आप देख सकते सर हमने एक स्पेसिफिक 5 रोज होना है तो वो भी मतलब स्पेसिफिक 5 रोज लाइक व्हाट, जैसे कि नंबर मतलब ऐसा समझिए सर 12 होना है, 18 होना है, 24 होना है, 26 होना है, 30 तो होना है। यहाँ पर आपको फॉर लूप लगा के अगर सपोज आपको होना है मींस ये जो साइज है लाइक टिप्स विच कंटेन ओनली 3, ठीक है, 3 टिप्स जो भी रिकॉर्ड के जो भी रिकॉर्ड्स में है वो रिकॉर्ड्स पूरे फेच करो बोल के यू हैव टू गो विद द फॉर लूप। तो अपन ठीक है? ऐसा इंडेक्स नंबर से नहीं निकाल सकते हो? नहीं अगर आपको मालूम तो यू कैन गो विद द इंडेक्स नंबर, अच्छा, अगर नहीं मालूम तो वहां पर आपको Okay. कंडीशंस लगाना रहता। अगर अपने इंडेक्स नंबर मालूम हाँ, है अब सपोज यहाँ पर आपको देखिए ये 2 का इंडेक्स नंबर क्या है 240, राइट, 240 का, और आप कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नेम क्या है, टिप है, तो यू कैन गो लाइक दिस, लाइक df डॉट नहीं df देन यू हैव टू प्रोवाइड द कॉलम नेम टिप एंड यहाँ पर आपको इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करना है। इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट 240 एंटर करें, यहाँ पर देखो 2 दे रहा है, 2 is nothing but the tip value, 240 की टिप वैल्यू क्या है, 2 है। ओके अगर टोटल बिल का फाइंड आउट करना है तो df स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर टोटल बिल देना है, टोटल अंडरस्कोर बिल, और यहाँ पर आपका क्या है इंडेक्स नंबर 240 एंटर करें, यहाँ पर देखो 240 का टोटल बिल का वैल्यू क्या है 27.18 240 का नहीं 240 के डाला, हाँ 240 डाले आप 240 में देख रहा हूँ 27.18। ओके क्लियर है ये चीज, एनी डॉट्स? पूरे रिकॉर्ड काउंट करने में तो कौन से करने? हाँ अब सपोज वो चीज मैं बताऊंगा वो एग्जैक्टली क्या है, तो उससे पहले हम थोड़े बेसिक फॉर्म बेसिक मेथड्स देख लेंगे। ओके सपोज इफ यू वांट टू सी ऑल द कॉलम्स इन योर टेबल, ठीक है, जितने भी कॉलम्स है वो पूरे आपको देखना है, तो देन यू कैन गो विद df डॉट टू गेट ऑल कॉलम्स, ठीक है, टू गेट ऑल कॉलम्स, तो सिंपल है, देखो यहाँ पर df डॉट कॉलम्स बोल के हमारे पास मेथड है, तो सिंपल एंटर करें df डॉट कॉलम्स, ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, यहाँ पर देखो विदाउट पैरेंथेसिस आपको देना है, टोटल बिल्स एक है, टिप, जेंडर, स्मोकर, डे, टाइम, साइज। If you want to see all the columns, then you can go with the df dot columns. Okay? अगर यहाँ पर आप टाइप चेक करेंगे ना, टाइप ऑफ व्हाट df, तो यहाँ पर क्या शो करता हूँ pandas dot core dot frame dot data frame, क्योंकि हम किससे इंपोर्ट करें ये चीज, pandas मेथड से, pandas लाइब्रेरी से ही इंपोर्ट करें, that's why it's showing टाइप क्या है हमारा। अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉलम का भी टाइप चेक करे, लाइक टाइप ऑफ यहाँ पर df स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप दे रहे हैं लाइक टिप्स, ठीक है, टिप दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी pandas core सीरीज बता रहा था, डेटा फ्रेम नहीं है ये सीरीज है बोल के बता पा। ओके बट इफ यू वांट टू चेक
अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ठीक है, लाइक ये कॉलम का क्या डेटा टाइप है, ये कॉलम का क्या डेटा टाइप है, ये कॉलम का क्या डेटा टाइप है। तो टू गेट इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी कॉलम देन यू कैन गो विथ df.info, ठीक है। यहां पर आपको शो करता हूं, मींस यहां पर क्या क्या शो कर रहा है, देखो हाउ मेनी कॉलम्स यू आर हैविंग, 7, ओके। द कॉलम नेम्स आर टोटल बिल, टिप, जेंडर, स्मोकर, डेट, टाइम, साइज। और यहां पर देखिए हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी आर हैविंग, ठीक है। नॉन नल वैल्यूज बता रहा आपको यहां पर, तो नॉन नल वैल्यूज कितने हैं, 244, ओके। और पूरे नॉन नल है, एक के अंदर भी कुछ भी एम्प्टी वैल्यू नहीं है, ओके। एंड द डेटा टाइप ऑफ टोटल बिल इज नथिंग बट फ्लोट, टिप इज नथिंग बट फ्लोट, जेंडर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द स्ट्रिंग, ओके। तो डेटा फ्रेम में हम स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे, ओके। यहां पर टाइम को भी ऑब्जेक्ट बता रहा, अगर आपको कन्वर्ट करना है यू कैन कन्वर्ट दिस वन, ठीक है। अपन टाइप का फाइल की टाइप भी चेंज कर सकते हैं, फाइल की टाइप जैसे कि फ्लोट 64 है, हाँ ये भी चेंज कर सकते हैं, ओके ओके। 1 बाय 1 देखेंगे हम पूरे, ओके। यहाँ पर तक तो क्लियर है ना आप लोगों को, कुछ डॉट है यहाँ तक, नहीं सर, ओके। तो हम यहाँ पर 3 मेथड्स देखे, कॉलम्स, टाइप एंड व्हाट, इन्फो, ओके। नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग ऑप्शन मेथड कॉल्ड डिस्क्राइब, okay, we are having a method called describe which help you to describe all the structure। तो बेसिकली हम एक्सेल के अंदर डेटा एनालिसिस टूल यूज कर रहे थे, एक्सेल के अंदर डेटा एनालिसिस टूल which help you to get the standard deviation, mean, median, mode, something like that। अगर वही चीज आपको यहाँ पर देखना है, लाइक आपको हर एक कॉलम का कितने कॉलम्स, कितने रिकॉर्ड्स है, और इसका मीडियन क्या है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, then you can go with the df dot to get summary statistic, okay। तो यहाँ पर सिंपल df dot describe, okay, open and close parenthesis, enter करें आप, तो यहाँ पर आपको शो करा। तो how many quantitative columns we are having, 3, और बाकी कितने हैं, बाकी देखिए यहाँ पर फ्लोट, इंट, ओके, बाकी पूरे ऑब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग 3 कॉलम्स। एंड यहाँ पर काउंट कर रहा हूं, मीन, स्टैंडर्ड डिवीजन, मिनिमम 25%, 50%, 75% एंड मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल वे में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डिस्क्राइब योर डेटा विद द हेल्प ऑफ डिस्क्राइब मेथड, ओके। क्लियर है चीज, कुछ डॉट है इसके अंदर, ओके। सिर्फ क्वांटिटेटिव कॉलम को ही उन्हें क्या कहता है, डिस्क्राइब करता, कैटेगरिकल कॉलम्स को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये भी जरूरी नहीं था सर, ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप डेट पांडास के अंदर क्या कर रहे हैं, आप नॉट ओनली क्लीनिंग द डेटा, आप उसके अंदर एक्सप्लोर कर रहे, एनालाइज कर रहे, मैनिपुलेट कर रहे डेटा। अरे ये अपन क्या बोलते हैं, एक्सेल शीट में भी निकालते हैं सर ये काउंट में, हाँ पूरा निकालते, वही इसलिए तो उसके रिलेटेड तो ही बताया मैं आप लोगों को। डिस्क्राइब मेथड क्या है, डेटा एनालिसिस का ऑप्शन है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक दे रहा हूं पूरा, डिस्क्राइब मेथड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कुछ डॉट्स ऑनलाइन में, कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा ऑनलाइन में, नो सर, नो डॉट्स, नो सर, ओके। तो यहाँ पर हमारा कॉलम्स हो गया, इन्फो हो गया, और वी हैव डन विथ व्हाट, पांडा नहीं जी, डिस्क्राइब करें हम, ओके। अब सपोज यहाँ पर मेरे को टोटल बिल्स का, अब डिस्क्राइब मेथड तो देख लिया, बट आई वांट टू गो विद द पर्टिकुलर व्हाट, कॉलम्स। तो सिंपल, अब सपोज मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टोटल बिल की वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा,
तो सिंपल आई कैन गो लाइक दिस। अगर कोई भी एक कॉलम है उसके पूरे वैल्यूज आपको क्या करना है, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, तो देन यू कैन गो विद दिस वन। ओके, लाइक बिल्स इक्वल टू डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर आपको देना है टोटल बिल, टोटल अंडरस्कोर बिल। एंटर करेंगे। अब यहाँ पर प्रिंट ऑफ व्हाट, बिल्स करो आप। तो यहाँ पर देखो जितने भी वैल्यूज है पूरे इसमें स्टोर हो। नाम चेंज करिए सर उसका। नहीं, उसका नेम नहीं चेंज कर रहे हैं हम, क्या करें उसके वैल्यूज पूरे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिए, कॉपी कर लिया। ओके, अब यहाँ पर हम सिंपल थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं, लाइक बिल्स डॉट, ठीक है, टैग करो आप, यहाँ पर आपको पूरे वैल्यूज मिलते हैं आप, लाइक सम, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। तो यहाँ पर आप सपोज मीन मालूम करना है आपको, तो आप यहाँ पर मीन्स बिल्स का मीन कितना है, तो सिंपल यू कैन गो लाइक दिस 19.7। अब इसको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, बिल्स डॉट मैक्स। ओके, अब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपको 50 पॉइंट, मीन्स टॉप मीन्स लार्जेस्ट बिल क्या है 50.81। अब आपको मिनिमम जाना है, तो बिल्स डॉट व्हाट, मीन। ओके, एंटर करें यहाँ पर मिनिमम। अगर आपको मीडियन फाइंड आउट करना है तो बिल्स डॉट मीडियन, एंटर करें, दिस इज द मीडियन वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। एवरेज 19 है और मीडियन कितना है 7। इसका मतलब क्या है, योर डेटा कंटेन सम काइंड ऑफ आउटलायर्स, क्योंकि जब आप एक एवरेज निकालते हैं तो एवरेज किसके आउटलायर्स पे भी निकलता है, whereas मीडियन मीडियन फॉर्मूला क्या करता है, आउटलायर रिमूव करके जो भी एक्चुअल रेंज है उसमें से क्या करता है आपको मिडिल वैल्यू देता। ओके, नेक्स्ट अगर सम फाइंड आउट करना है तो बिल्स डॉट सम है हमारे पास SUM, राइट, सम। ओके, एंटर करें तो टोटल बिल, टोटल वैल्यू कितना है देखो 4827, 4827.77 टोटल है। ओके, क्लियर है चीज। अब सपोज यहां पर आप लोग बोलिए हमारे मेरे पास क्या है DF है। ओके, आई वांट टू चेंज दिस कॉलम नेम, इंस्टेड ऑफ टोटल बिल्स मेरे को क्या करना है, बिल बोल के देना है सिर्फ। क्या तो यहाँ पर क्या यूज करना है बोलो, अभी यूज करें रीनेम राइट, रीनेम मेथड, राइट। तो DF डॉट रीनेम, ठीक है, रीनेम कैसा देंगे आप बोलो, सिंटैक्स क्या है, कॉलम्स, और यहाँ पर क्या यूज करना है, फ्लावर ब्रैकेट। उससे पहले हमको क्या करना है, ओल्ड नेम देना है, टोटल अंडरस्कोर बिल, यहाँ पर बिल, और यहाँ पर आपको क्या देना है, न्यू नेम, तो यहाँ पर मैं बिल दूंगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अगर इन प्लेस इक्वल टू ट्रू नहीं दिए तो यहाँ पर सिर्फ टेम्पररी वे में शो होता। तो मैं यहाँ पर बताऊंगा, मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखो ये टेम्पररी वे में शो हो रहा। जब तक आप इन प्लेस अगर मैं यहाँ पर रन करा फिर से DF करा तो यहाँ पर मेरे को टोटल बिल ही देता हूँ। तो अगर ये चीज आपको परमानेंटली कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू गिव कॉमा इन प्लेस इक्वल टू व्हाट, ट्रू। एंटर करें। अब यहाँ पर देखो DF में बिल कन्वर्ट होगी। ओके, क्लियर है। यस सर। अब सपोज यहाँ पर आपको कॉलम रिमूव करना है। इफ यू वांट टू रिमूव ए कॉलम, ओ जितने भी वैल्यूज है पूरा रिमूव कर देना है कॉलम में। सपोज आई डोंट वांट स्मोकर कॉलम, तो आई कैन गो लाइक दिस, ठीक है, DF डॉट ड्रॉप, ओके, DF डॉट ड्रॉप। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, स्मोकर, कॉलम का नाम देना है, कॉलम का नाम क्या है, स्मोकर, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप ये चीज करें तो यहाँ पर आपको एरर देता, स्मोकर नॉट फाउंड इन एक्सिस। तो एक्सिस आपको प्रोवाइड करना है। आप एक्सिस इज नथिंग बट, एक्सिस क्या है आपका, लोकेशन है, लोकेशन नहीं, सिंपल एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, आपको वो करना है, क्योंकि ड्रॉप से आप रो भी रिमूव करते। ओके, तो सिंपल यहाँ पर मैं दूंगा एक्सिस
इक्वल टू 1, ओके, और यहाँ पर रिमूव करूंगा। तो यहाँ पर देखो टेम्पररी वे में हमारा स्मोकर कॉलम रिमूव हो गया। आपको अगर परमानेंट करना है तो देन यू कैन गो विद द एक्सिस हियर इन प्लेस। एक्सिस वन क्यों दिए सर? वन इज नथिंग बट एक्सिस 1 है इसका, ये लोकेशन नहीं दे रहा उन्हें, लाइक दिस इज नथिंग बट 0 एंड दिस इज नथिंग बट द 1, ओके। कॉलम्स 1 है और एक्सिस क्या है, रोज क्या है, 0, ओके। अगर आपको मल्टीपल करना है तो देन यू कैन गो विद द लिस्ट, मल्टीपल कॉलम रिमूव करना है, ओके। तो यहाँ पर हम इन प्लेस इक्वल टू ट्रू लेंगे, इन प्लेस इक्वल टू व्हाट, TRUE, एंटर करूंगा। अब यहाँ पर हम DF करेंगे तो आप देख सकते हैं, ओके, स्मोकर रिमूव हो गया हमारा, ओके। क्लियर है यहाँ तक? कुछ डॉट है? अगर आपको मीन्स मल्टीपल कॉलम्स रिमूव करना है, लाइक आई वांट टू रिमूव टाइम एंड साइज, ठीक है, आई वांट टू रिमूव टिप एंड साइज, तो आई कैन गो लाइक दिस, DF डॉट ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स में यू हैव टू प्रोवाइड द कॉलम नेम्स। कॉलम नेम्स आर नथिंग बट व्हाट? कॉलम नेम्स क्या है? साइज, टिप एंड साइज, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सिस क्या है हमारा? एक्सिस इक्वल टू 1। अगर आप इन प्लेस नहीं लिए तो यहाँ पर क्या होता? सिर्फ टेम्पररी वे में रिमूव होता। अगर आप यहाँ पर इन प्लेस लिए, इन प्लेस इक्वल टू व्हाट, ट्रू, तो यहाँ पर आपका टोटली रिमूव हो जाएगा। सर इन प्लेस करने के बाद रिकवर कर सकते हैं उसको वापस? हाँ, अगर रिटर्न करना है तो यू हैव टू रन द प्रीवियस सेल, जो भी आपका फर्स्ट सेल रहता है जब आप इंपोर्ट कर रहे फाइल में से, वो आप रन कर सकते, तो रिटर्न आ जाता, ओके। ओके। रिकॉर्ड अगर डिलीट करनी है, रिमूव करनी है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड रिमूव करनी है, पर्टिकुलर रिकॉर्ड रिमूव करना है 240 तो ड्रॉप नाउ बोल के ऑप्शन है, ड्रॉप नाउ हम देखेंगे आगे, ओके। तो यहाँ स्टार्टिंग से लेके जा रहा हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है, ओके। अब सपोज यहाँ पर आपको क्या करना है, एक कॉलम ऐड करना है, ठीक है, एक कॉलम ऐड करना है आपको, और उसके अंदर क्या करना है, हमारे पास क्या है, टिप्स रिमूव हो गए एक्चुअल में, तो मैं इसको रिटर्न लाऊंगा मैं, ओके। देखिए रिटर्न लाने का ऐसा है, लाइक यू कैन गो हियर, यू कैन स्टार्ट, मीन्स जहां से आप स्टार्ट करे थे यहाँ पर, राइट। तो सिंपल मैं यहाँ पर अगेन आई विल रन दिस सेल, ठीक है, यहाँ पर रिटर्न आ गया। देखो अब मैं यहाँ पर जाके यहाँ पर DF भी करूंगा ना, DF, तो मेरे को पूरे कॉलम्स मिलेंगे, ठीक है। ये पाइथन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो बेसिकली जो भी हमारी एक्चुअल फाइल रहेंगी उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं होता, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर DF के अंदर जो भी मैनिपुलेट कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, फिर बाद में 2CSV के अंदर चेंज करके हम लोड कर दे सकते फाइल, ओके। तो सिंपल है, देखिए अगर आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्रैंड टोटल क्रिएट करना है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ कॉलम कॉल्ड ग्रैंड टोटल, एंड ग्रैंड टोटल किसका होना है आपको, टोटल बिल प्लस टिप, ओके। ये दोनों को मिला के आपको क्या करना है, ग्रैंड टोटल बोल के कॉलम क्रिएट करना है, ठीक है। तो सिंपल यू कैन गो लाइक दिस, DF स्क्वायर ब्रैकेट में आपको क्या करना है, यू वांट टू क्रिएट अ न्यू कॉलम कॉल्ड व्हाट, ग्रैंड अंडरस्कोर टोटल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इक्वल टू देना है आपको, इक्वल टू में आपको क्या करना है, DF को से कॉलम को कैलकुलेट करना है आपको, टोटल बिल एंड टिप, ठीक है। टोटल कोटेशंस में टोटल अंडरस्कोर बिल, ओके, प्लस क्या करना है आपको, प्लस व्हाट, DF टिप, ओके। एंटर करें। अब यहाँ पर DF में देखो हमारा एक ग्रैंड टोटल कॉलम क्रिएट हो गया, ओके। सिंपल है, कुछ डॉट है यहाँ पर आपको, एनी डॉट्स?
नो सर, इसको परमानेंट करने के लिए इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करना पड़ेगा यू सर। डोंट हैव टू गिव, ये आपका परमानेंट हो गया ये। ओके, अब यहाँ पर जितने भी बार आप डीएफ डालेंगे यहाँ पर आपको क्या हो गया, ग्रैंड टोटल शो होते रहेंगे आप। यू डोंट हैव टू गिव इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। जब आप मेथड्स यूज करते ना, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी एक मेथड नहीं यूज करें, राइट, सिर्फ हम क्या करें, यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट करें ग्रैंड टोटल डीएफ के अंदर, और यहाँ पर हम क्या करें, ऐड करते गए, ठीक है, 2 कॉलम्स को ऐड करके ग्रैंड टोटल क्रिएट करें।